नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारी। तो विंध्य से बीजेपी का 2023 के लिए सियासी शंखनाद गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया। सतना पहुंचे गृह मंत्री ने केंद्रीय योजनाओं का जमकर बखान किया। बताया आखिर जनजातियों के लिए केंद्र कितना खर्च कर रही है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की भी जमकर तारीफ करते हुए केंद्र और एमपी की सरकार को डबल इंजन की सरकार गृह मंत्री ने करार दिया। विंध्य को मेडिकल कॉलेज की सौगात भी मिल गई और कई नई घोषणाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कोल जनजाति के लिए कर दी। यानी शबरी माता जयंती के मौके पर कोल जनजाति को साधने की पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी बीजेपी। अब विंध्य पर एक बार फिर लौटते हैं। दरअसल विंध्य बीजेपी के लिए वो क्षेत्र है जिसने 2018 में लाज बचाई थी। बीजेपी का प्रदर्शन 2018 में बेहद उम्दा रहा, लेकिन अभी तक इस क्षेत्र से शिवराज कैबिनेट में कोई मंत्री नहीं है। हां, विधानसभा स्पीकर का पद जरूर विंध्य को मिल गया। अब चुनाव फिर मुहाने पर आ खड़े हुए हैं। सो पार्टी में बीजेपी नेताओं की नाराजगी हो उसे तो साधना ही है, दूर करना ही है। जनता और जनजाति को भी योजनाओं सौगातों से साधने की कोशिश बीजेपी करती नजर आ रही है। वैसे तो विंध्य में ब्राह्मण क्षत्रिय समुदाय का दबदबा रहा है, लेकिन कोल जनजाति भी विंध्य की 30 सीटों में से 18 पर उलटफेर करने में सक्षम है। तो इस आयोजन से कोल जनजाति को साधने का गेम प्लान बीजेपी का। लेकिन कांग्रेस कहती है अब भाषण का नहीं, वोटों का शासन चलेगा। पहले गृह मंत्री अमित शाह और सीएम शिवराज को सुनिए। एक जनजाति मां अपनी भक्ति से युगों युगों तक, राम भक्ति से युगों युगों तक लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए, ऐसा जीवन और ऐसी भक्ति सबरी मां की थी। हम सभी उनको प्रणाम कर कर आज जयंती पर उनको याद करते हैं। मित्रों, आज करोड़ों रुपये के शिलान्यास और लोकार्पण शिवराज जी ने मेरे हाथों से कराए हैं। 70 निर्माण कार्य, 507 करोड़ के शिलान्यास, 26 करोड़ के छोटे छोटे कामों का लोकार्पण। और आज मैं मन से शिवराज जी को और भाजपा सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी सभी जरूरियातों को समझकर ढेर सारे भाजपा सरकार के संकल्प हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कौल जाति और आदिवासी भाइयों बहनों के लिए लिए। इस कौल महाकुंभ में हम ये संकल्प करते हैं कि कोई भी कौल समाज का भाई बहन रहने की जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। हर भूमिहीन कौल समाज के भाई बहन को रहने का प्लाट उपलब्ध कराया जाएगा। आपके रहने की जमीन का टुकड़ा आपका होगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। और पढ़ाई में एक अद्भुत काम किया है प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने। कांग्रेस ने तो भैया ऐसी व्यवस्था बना दी थी कि मेडिकल की, इंजीनियरिंग की जो ऊंची ऊंची पढ़ाई होती है वो अंग्रेजी में हो। अब ये षड्यंत्र था ताकि गरीबों के बेटा बेटी आगे नहीं बढ़ पाए। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, हमारे बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या? जोर से बताओ, जानते हैं क्या? नहीं जानते तो हमारे बच्चे पीछे रह जाते थे। और इधर रिएक्शन कांग्रेस से जीतू पटवारी का आया। पटवारी कहते हैं गृह मंत्री का भाषण कुछ और कहता है और कोल जनजाति पर रिपोर्ट कुछ और बताती है। वो विचारधारा के साथ बोलता है और उनकी रिपोर्ट जो बोलती है तथ्यों के साथ बोलती है। अमित शाह तथ्यों के साथ गृह मंत्री बनना चाहते हैं या विचारधारा के साथ निर्णय उनको करना है। मैं मानता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश का आदिवासी, मध्य प्रदेश के गरीब, मध्य प्रदेश के वंचित और शोषित लोग जिस दिन चुनाव आएंगे कुर्सी से हटा देंगे। तड़प रहे हैं वोट देके शिवराज को घर भेजने के लिए। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, कितने भाषण दो आप, अब भाषण का शासन नहीं चलने वाला, अब वोट का शासन चलने वाला है। तो मौका शबरी माता जयंती का था और इस मौके पर विंध्य को साधने की कोशिश बीजेपी ने की और खासतौर से विंध्य में कोल जनजाति जो बड़ी
संख्या में वोटों को प्रभावित करती है, हम ये कहें कि सीटों को प्रभावित करती है विंध्य की। 30 में से 18 सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुसंख्यक है ये कोल जनजाति, यानी कि ये वोट निर्णायक स्थिति में होता है। लेकिन केवल कोल जनजाति नहीं, बल्कि हम कहें कि पूरे विंध्य को साधने का प्रयास बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये विंध्य जहां बीजेपी लगातार मजबूत रही है, पिछले 4 चुनाव के आंकड़े तो यही कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या इसके पीछे है? क्या पार्टी के नेताओं में नाराजगी है या फिर कुछ और? हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा पर। आलोक संजर जी हैं, पूर्व सांसद बीजेपी, बहुत स्वागत है आलोक जी आपका चर्चा में। कांग्रेस विधायक संजय यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है संजय जी। और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मृगेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा। विंध्य को आप बहुत भली भांति और अच्छे से जानते हैं, वहां की समीकरणों को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। आखिर क्या वजह है 18 में इतना बेहतर प्रदर्शन बीजेपी ने किया था, लेकिन बहुत ज्यादा फोकस बीजेपी का ऐसा लग रहा है कि विंध्य पर है, क्यों? देखिए, पिछली बार जो विंध्य प्रदेश की स्थिति थी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली थी जी। उसके पीछे का कारण यह था कि कोल समाज जिसको अधिवेशन हुआ है, एक बहुत बड़ा वर्ग है। वहाँ आप कटनी से शुरू करें, कटनी, रीवा, सीधी, सिंगरौली जी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सतना, यहाँ कोल समाज के लोग हर विधानसभा क्षेत्र में एक निर्णायक स्थिति में हैं। कांग्रेस ने वहाँ उस समाज के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया था जी, इसलिए समाज के लोग पूरी तरह से कांग्रेस से नाराज हो गए थे और भाजपा के साथ चले गए थे। साथ ही जो प्रधानमंत्री आवास जी, इसका भी एक असर पड़ा था। और दूसरा जो 2018 अप्रैल में ग्वालियर में जो घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोग गोली हुई थी, कुछ लोग मारे गए थे, तो उसका विंध्य में उल्टा असर हुआ था कि जो एससी वर्ग के लोग थे उधर वहाँ नाराजगी, सामान्य एससी वर्ग का जो विवाद हुआ था जी, उसका अगर ग्वालियर में किसी कांग्रेस को फायदा हुआ था तो यहाँ नुकसान हुआ था। उसको कई चीज़ें थी, लेकिन इस बार जो विंध्य की स्थितियाँ हैं, विंध्य को जितनी विंध्य ने जो सफलता दिलाई थी भारतीय जनता पार्टी को, विंध्य को उम्मीद थी उतना महत्व विंध्य प्रदेश को इस बार नहीं मिला। विशेषकर विंध्य का कोई मंत्री नहीं, एक राज्य मंत्री बनाया सतना से आपने, स्पीकर जरूर बनाया है, लेकिन ये बात जरूर है कि शहडोल से, उमरिया से एक मंत्री बने हैं, बिसाहू लाल सिंह जी और मीना सिंह जी, लेकिन ये 3 जिले हैं, उसको लेकर उतना महत्व नहीं मिला। अब फिर जो विकास की बात करें जी, सबसे ज़्यादा अगर मिनरल्स है कहाँ, विंध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन विंध्य प्रदेश में। आप जितने भी MOU होते हैं जी, उसमें उठाकर देख लीजिए 50% केवल विंध्य प्रदेश के होते हैं। तो आप अगर कटनी से शुरू करें, कटनी, रीवा, सीधी, सतना, जितने भी, क्योंकि मिनरल्स और पानी और बिजली के उत्पादन सबसे ज़्यादा स्थिति अगर है तो विंध्य प्रदेश की जी। इसके बावजूद विंध्य की अगर कहा जाए तो उपेक्षा हो रही है, क्योंकि वहाँ आप देखिए हर जगह, आप इंदौर को उठा के देख लीजिए, भोपाल को उठा के देख लीजिए, और जगहों को उस हिसाब से अगर देखें तो विंध्य में अभी भूमि पूजन की तैयारी है एयरपोर्ट की। विंध्य का और विकास हो सकता है, लेकिन वहाँ मेडिकल कॉलेज मिल गया। अरे मेडिकल कॉलेज केंद्र का हर जिले में खुलना है जी। ये तो नीति बना ली केंद्र सरकार की कि हर जिले में मेडिकल स्टोर खुलना है। अगले आप 3-4 साल में देखिएगा मध्य प्रदेश की हर जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज होगा जी। अगर वहाँ विंध्य में अभी शुरू होने जा रहा हवाई सेवा, अगर कुछ साल पहले शुरू हो गई होती, शायद विंध्य का विकास और हुआ होता। आज सिंगरौली को ऊर्जा नगरी के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमें वहाँ जाना है प्लेन उतारने के लिए हमें बनारस से फिर 4 घंटे से बाई रोड चल के आएँ, तो किसी भी बड़े उद्योगपति के पास इतना समय नहीं होता। तो मैं तो कहता हूँ कि विंध्य से को जो उम्मीद थी सरकार से कि वहाँ प्रतिनिधित्व मिलेगा, वहाँ जिस तेजी से विकास होगा, आप वहाँ देखिए एक भी इंडस्ट्रियल एरिया अभी तक डेवलप नहीं हो पाया। जो भी इंडस्ट्रियल एरिया चिन्हित किए गए थे अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। इस कारण विंध्य के लोगों में नाराजगी है सरकार के प्रति। तो उसी नाराजगी को दूर करने के लिए आज कोल समाज का अधिवेशन किया गया था जी। और जो कि जिसकी संख्या विंध्य में काफ़ी ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लग रहा हो कि स्थितियाँ थोड़ी सी विपरीत ना हो, इस कारण
कोल समाज पहले के से लोगों का साधने की सम्मेलन- कोशिश। हाँ, जी। पहले से साधने और सावधान जी। होकर काम करने के लिए इस तरह का काम किया गया है। ठीक है, ठीक। आलोक जी, जो सवाल अभी मृगेन जी ने उठाया कि भाई विंध्य की उपेक्षा क्यों, आखिर क्या केवल वोट के लिए या फिर विधायकों की संख्या के लिए आप विंध्य को देखेंगे? नहीं, देखिए, वस्तुतः यदि हम ऐसे देखें तो पूरा प्रदेश हमारा परिवार है जी। उसमें हम यदि अलग अलग जिलों की बात करते हैं तो ऐसे ही हर जिला चाहता है कि वहाँ पर विकास का कार्य हो, लेकिन ऐसा कोई सा जिला अछूता नहीं है। कहते हैं ना, शनै पंथा शनै कंथा जी। शनै पर्वत लंघनम। अब धीमे धीमे मध्य प्रदेश जो है आज विकास के नाम से जाना जाता है, पूरे देश में उसकी पहचान बन रही है। आज ही जी आप कह रहे पूरा एक एक जिला, दरअसल पूरा क्षेत्र ऐसा लग रहा है कि पिछड़ गया है विकास से। ठीक है, उद्योग हैं, लेकिन इसके बावजूद लेकिन बहुत जो भी- सारी चीजें ऐसी हैं जो होनी चाहिए थी वहां पर। मृगेन जी है ने नहीं? बहुत अच्छी बात जी। कही कि एक्चुअली सबसे पहले समस्या वहां पर जी थी कि वहां पे आवागमन का जो जी। साधन था, अब टनल बन गई है। हम अब सिंगरौली जाने के लिए सतना से या रीवा से हम जाते थे, टनल का निर्माण हो गया है, रास्तों के अब मार्ग बन गए हैं। तब धीमे धीमे जब मार्ग बन गए हैं तो वहाँ पे विकास कार्य अब द्रुतगामी गति से होंगे। जी। इसकी शुरुआत आज हो गई है। लगभग 507 करोड़ लोग के आज तो शिलान्यास हुए हैं। आज अस्पताल भी बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत शानदार अस्पताल बनेगा, जैसा कि अभी आप लोगों के माध्यम से हम चैनलों पे देख रहे हैं कि बहुत अच्छा शानदार अस्पताल वहाँ पे बनना है। ठीक है। अब विंध्य का जो विकास है भाजपा के साथ है, और देखिए अब शीघ्र क्योंकि आज यदि हमने कुछ बोया है तो कल फसल बहुत सुंदर आएगी और विंध्य का बहुत सुंदर विकास होगा। वहाँ के जो कोल समाज है, जिनके संदर्भ में भी आज आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जी भी और अमित शाह जी ने भी, बल्कि अमित शाह जी ने तो आज प्रशंसा भी करी है कि जो पिछली बार जब शिवराज जी जब आए थे जी। तो उन्होंने 14 जो घोषणा करी थी, आज वो 100% दोनों 14 की 14 जो घोषणाएं थी वो इम्प्लीमेंट हो गई हैं। तो वस्तुतः काम करने की गति में भी तेजी आई है। और जहां तक सवाल है तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार भी और मध्य प्रदेश सरकार, दोनों जनता के हितार्थ काम कर रहे हैं। और कोल समाज की जो पुरानी समस्याएं थी, जी। क्योंकि उनके पास भूमि नहीं है तो उनको भी उन्होंने चिंता करी, उनके बच्चे जो पढ़ने नहीं जाते तो उनकी शिक्षा की भी चिंता करी है। तो कुल मिलाकर यदि मैं कहूँगा तो विंध्य क्षेत्र का बहुत तेजी से विकास होगा, जिसके लोगों को आशा नहीं है। ठीक है। और अब किसी को निराश नहीं होना पड़ेगा। जी, लेकिन 18 साल 19 साल अगर हम जिक्र करें, आप ही लोग सरकार में रहे हैं, नहीं, 1.5 साल हटा दीजिए बीच में। निश्चित मैं यही कह रहा जी। हूँ ना कि देखिए ना, कोई भी काम जब करते हैं तो प्लानिंग की जाती है। जी। यदि बिना प्लानिंग के काम करेंगे तो काम अधूरा भी रह ठीक जाता है। है। और इसलिए प्लान करके जी। भी काम करेंगे तो वहाँ की जनता को पूरा लाभ मिलेगा। जैसा पहले आशीर्वाद जनता का मिला था भारतीय जनता पार्टी को, इस बार उससे ज्यादा मिलेगा। ठीक है। संजय यादव जी, आपने आलोक जी को सुना कि भाई प्लानिंग है और आने वाले वक्त में विकास होगा, इस पर भी जवाब दीजिएगा और थोड़ा सा इस पर भी कि भाई कांग्रेस क्यों पिछड़ जाती है विंध्य में। जी। लेकिन शिवराज जी को जब भी याद आती है, वनवासी हो चाहे जिनको ये वनवासी बोलते, चाहे कोल समाज हो चाहे आदिवासी समाज हो, जब जी। चुनाव का समय नजदीक आता है, 18 साल इस समाज को आपने वंचित रखा, शोषित रखा। आज चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ये समाज सबसे पीछे है। आज मध्य प्रदेश में शिक्षा की दयनीय स्थिति है, उसके सबसे बड़ा कारण है आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो घोषणा करते हैं वो कभी पूरी नहीं होती है। इनकी कितनी घोषणाएं पेंडिंग है, आदरणीय सांसद जी या मृगेन सिंह जी से आप पूछ सकते हैं। मृगेन सिंह जी से आप पूछ सकते हैं कि 18 साल में शायद 18 से 20,000 घोषणाएं होंगी, क्योंकि जहां ये चले जाते हैं वहां कह देते हैं। मेडिकल कॉलेज की बात चल रही थी, अच्छी बात है, मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, लेकिन क्या डॉक्टर देंगे? बहुत अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांव में या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हैं, ताला लगा हुआ है, जहां डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। तो बगैर डॉक्टरों के कोई मेडिकल कॉलेज अस्पताल नहीं चलेगा। और मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मेरे पास तो प्रमाण है कि मध्य प्रदेश में आज शिक्षा की स्थिति दयनीय है। वंचित समाज को इनके पास पीने का पानी नहीं है, सिंचाई के साधन नहीं है। आप 18 साल में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं करा पाए। बिंद में जो हमारा बरगी डैम का पानी जाना था, उसकी भी योजना पूर्ण नहीं कर पाए, जो कांग्रेस शासन में शुरू हुई थी, लेकिन उसको भी पूर्ण करने का काम भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं कर पाई। कमलनाथ सरकार के समय जो योजनाएं इस समाज के लिए घोषित की गई थी, चाहे आष्ठान योजना हो, चाहे बर्तन प्रदाय योजना हो, चाहे खाद्यान्न योजना हो, चाहे कन्या शिक्षा परिसर हो या इनके हॉस्टल हो, ये सब बंद करने का काम शिवराज जी सरकार ने किया है, जिसके सारे मैं प्रमाण के विधानसभा के माध्यम से मैं इनसे पूछ चुका हूँ। अनेकों बार यही कहा था कि फंड की कमी है। आदिवासी समाज के लिए या कोल समाज के लिए, दलित समाज के लिए जब भी विकास की बात आती है तो सरकार का जवाब ये आता है कि अभी हमारे पास फंड नहीं है।
क्योंकि वो वंचित समाज है, शोषित समाज है, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाता है। आज बहुत बुरी स्थिति है, दयनीय स्थिति है शिक्षा की। बिंद सबक सिखाने वाला है, उनको जमीन खिसकने वाली बिंद से। ये चीज अमित शाह जी अच्छे से भाग गए, इसलिए अमित शाह जी को आने पड़ा। क्योंकि आपने देखा है कि उपचुनाव जो हुआ था रैगांव का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को हराकर कांग्रेस ने जीता है रैगांव उपचुनाव। तो इनको समझ में आ रहा है कि बिंद से इनके हाथ से चला जाएगा, क्योंकि बिंद प्रदेश की मांग भी चल रही है और इनके ही जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो भाजपा से नाराज है। सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी की नीतियों से नाराज है, गाहे बगाहे उनके भी आप स्टेटमेंट पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो निश्चित रूप से शिवराज जी के प्रति आम जनता के साथ साथ उनके दलों के विधायकों से या उनके दलों के नेताओं की बहुत जबरदस्त शिवराज जी के प्रति नाराजगी है, क्योंकि उन्होंने बिंद की, महाकौशल की, पूर्व मध्य प्रदेश की घोर उपेक्षा की है। शिवराज जी सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं है, नारियल लेके जेब में चलते हैं। अभी जो इनकी विकास यात्रा निकली, जिस तरह से इन्होंने नर्मदा सेवा यात्रा निकाली थी और इनकी विदाई हुई थी, ये विकास यात्रा इनकी निकास यात्रा होगी, क्योंकि इन्होंने गुमराह भ्रमित करने का काम किया है। पंचायत लेवल के काम जो पंचायत सरपंच करता है 2 लाख की नाली के या शौचालय के, वो काम इन्होंने आदरणीय अमित शाह जी से करवा दिए होंगे, जैसे विकास यात्राओं में करवा रहे। तो कोई ऐसा कई बातें आपने संजय जी, बहुत सारी बातें आपने कहीं, इसका जवाब ले लेते हैं आलोक जी से। आलोक जी, योजनाएं अनाउंस कर दीजिए, लेकिन क्या पूरी होंगी क्या, ये सवाल संजय जी बहुत साफगोई से उठा रहे हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि आपने अस्पताल बना दिया, इंफ्रा बना दिया, लेकिन उनमें क्या डॉक्टर आएंगे क्या? उदाहरण दे रहे हैं बहुत सारे अभी भी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक खाली हैं। देखिए, जिसने जैसा किया होगा उसको वैसे ही नजर आता है, जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। देखिए, कांग्रेस ने वहाँ के कोल समाज के लोगों की जमीनें छीनी, वापस ले ली थी। आज यदि प्रदेश सरकार उनको दे रही है तो तकलीफ तो होनी है, लेकिन अस्पताल बनाए तो डॉक्टर क्यों नहीं आएंगे? डॉक्टर आएंगे, जहां नहीं है वहां भी पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं? डॉक्टर पहुंच रहे हैं वहां पे। मेरे यहाँ 4 अस्पताल बन जी, एक मिनट आलोक जी, सब खुलेंगे, ये नई बिल्डिंग कब खुलेंगे? सब खुल रहे हैं। अब आप धीरे धीरे देखिए संजय जी, आपका नाम तो संजय, आप दूरदृष्टि रखो, आप दूरदृष्टि रखो। बिल्कुल हो रहा है, जब बिल्डिंग बनी तभी उसका वहां पे। हाँ, इसलिए मेरा आग्रह ये है कि आप अभी राजनीतिक दृष्टि से मत देखिए, आप राजनीतिक दृष्टि से मत देखिए। देखिए, जनता चुन रही है, बार बार चुन रही है, जनता चुन रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास रख रही है, और विश्वास ही नहीं रख रही है वहां पे ताले भी खुलेंगे, और आप लोगों के कार्यालय में ताले जरूर लगने वाले हैं, ये तय हो गया है। कोविड में भी देखा ना क्या नहीं हुआ, कोविड में क्या नहीं किया है। निश्चित रूप से कोविड में जो सेवा जनता की करी है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे कार्यकर्ता चाहे बगैर ऑक्सीजन के लोग तड़प तड़प कर मरे। कोविड में आपने कोई काम नहीं किया, की गई, ऑक्सीजन मंगवाई गई। हालत खराब आज कर दी दुनिया के लोग, विदेश के लोग तारीफ कर रहे हैं, देश की क्या सेवा करी है। आंकड़े तक नहीं, क्या विदेश के लोग तारीफ कर रहे हैं? आंकड़े तक नहीं है आपके पास, कर बात करने वाले लोग सारे आंकड़े छुपाने की बात कर रहे हैं आप लोग जानते हो। हम लोग तो सिर्फ लोगों को जीवन देने का काम करते हैं, हमने जीवन देने का काम किया है, लोगों को बचाया है। लेकिन आपने और आपने सिर्फ आप लोगों ने लोगों को भ्रमित करने का काम किया, आज भी आप भ्रमित करने का काम कर रहे हो। क्योंकि आज आपको इस चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, लेकिन आज जहाँ पूरे विंध्य के लोग आज वहां पर प्रशंसा कर रहे हैं कि आज अमित शाह जी आए, वहां पे शिवराज सिंह चौहान जी आए, आज उन्होंने इतनी बढ़िया घोषणाएं करी, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया। इसलिए आप लोगों को तकलीफ होने लगी है कि हम कैसे काम करें, ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे काम आप लोग करते नहीं है। इसलिए आज कोल समाज के संदर्भ में वहाँ के आदिवासियों के, लेकिन सवाल यहाँ ठहर जाता है कि भाई पूरा क्षेत्र सतना, सीधी, रीवा उपेक्षित क्यों है, क्यों वहां विकास नहीं हो पाया? संजय जी, मैं आ रहा हूँ, आलोक जी आ रहा हूँ, मृगेन जी भी हमारे साथ हैं। मृगेन जी, ये जिक्र जो संजय जी कर रहे थे कि भाई बीजेपी विधायक ही नाराज हैं, वाकई ऐसी स्थिति है क्या? क्या पार्टी को अपनों से भी निपटना है क्या बीजेपी को? दूसरा, कई बड़े नेता जो वाकई में मंत्री बनने का इंतजार करते करते रह गए, अगला चुनाव आ गया। देखिए, बिंद में बीजेपी के स्थिति पिछली बार के मुकाबले कमजोर हुई है, उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 3 नगर निगम हैं, सिंगरौली, सतना और रीवा। पिछले बार 3-0 था, इस बार 2-1 है, मतलब 2-1 आप हैं सिंगरौली में, रीवा में कांग्रेस है और सतना में भाजपा है। दूसरा, एक उपचुनाव हुआ, उसमें भी भाजपा हारी। इसलिए
भाजपा की चिंता स्वाभाविक है और विधायकों में कुछ थोड़ी बहुत निश्चित रूप से नाराजगी रहती है, लेकिन जिस तरह से नारायण त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक है मैहर से, उनने पृथक बिंद का जो अलग जगाया है, निश्चित रूप से वो उसमें लोग जुड़ रहे हैं। तो और अब उसको किसको फायदा नुकसान होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन उसको देख के लगता है कि कुछ न कुछ नाराजगी है और उसी नाराजगी को दूर करने के लिए जो बिंद में अभी से अमित शाह जी ने मोर्चा संभाला और लोगों से बातचीत की, तो इससे सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी 6-7 महीने समय, देखिए आगे क्या होता है जी। और जहाँ तक आप सुविधाओं की बात कर रहे थे, डॉक्टरों की बात हो रही थी, आप विंध्य प्रदेश में एक संजय गांधी अस्पताल है रीवा में, उसमें पता कर लीजिए कितने डॉक्टर हैं, कितने स्पेशलिस्ट हैं, जबकि शायद वो इतने 800 बेड का अस्पताल है रीवा में। दूसरी बात, डॉक्टरों की कमी का जो उल्लेख कर रहे थे संजय यादव जी, बिल्कुल सही है, डॉक्टर बहुत कम हैं। आप अभी देखिएगा प्रोफेसरों की ये स्थिति है, अगर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम जब निरीक्षण करने आती है तो रीवा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर का सतना ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, सागर वाले का रीवा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जबलपुर का, वो पद भरे जाते हैं कि ताकि एमसीआई के जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार सारे पद भर जाएं, ताकि एमसीआई ये न कहे कि आपके नॉर्म्स नहीं है कि मेडिकल कॉलेज की अनुमति दी जाए। जैसे एमसीआई का निरीक्षण समाप्त हो जाता है, रिपोर्ट चली जाती है, उसके बाद फिर प्रोफेसरों को, डॉक्टरों को उनके मूल जहां पदस्थापना रहती है उन जिलों में भेज दिया जाता है। निश्चित रूप से स्थिति चिंताजनक है कि हमें देखना चाहिए कि हमारे जो अस्पताल हैं, निश्चित रूप से अस्पताल में भवन बन गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बने हैं, लेकिन जरूरत इस बात बड़ा सवाल मृगेश जी आपने उठाया हेल्थ सिस्टम को लेकर। आलोक जी, इस पर जरूर विचार करना होगा कि भाई केवल अस्पताल बनाने से बात नहीं बनेगी। दूसरा एक ये कि जिक्र पॉलिटिकल सिनेरियो का मृगेश जी कर रहे थे कि भाई तीसरा खिलाड़ी अब आ रहा है विंध्य में, बाई इलेक्शन भी आप हार गए। देखिए, यदि हम सिंगरौली के नगर निगम चुनाव के संदर्भ में बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा कभी कभी संगठनात्मक रूप से जो चयन हुआ था कैंडिडेट का, वहाँ पर लेके नाराजगी हुई थी और वही कारण हमारी हार का बना। चूंकि और ये भी कहूँ तो वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थी, बाद नाराज होकर चुनाव लड़ी। तो वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी के ही जो हमारी कार्यकर्ता है जो आप में के वो जीती। लेकिन जहाँ तक सवाल है, मैंने कहा विकास परक राजनीति करने के लिए जब हम प्लान करते हैं तो यह सही है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो उनको नियुक्त किया जाता है, लेकिन वो उन अस्पतालों में जाना पसंद नहीं करते या ग्रामीण क्षेत्रों में जाना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो उसके लिए भी अब देखिए, अभी डॉक्टर्स ने भी हड़ताल करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं समय बिठा रही है, समन्वय बनाने की बात है और समन्वय बनाकर वहां पर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि एक राजनीति नहीं, एक राजनीति करने वाले नहीं, सभी लोग जो समाज के लोग हैं सबको सामूहिक रूप से यदि विकास। ठीक है आलोक जी, वक्त कम है। संजय जी, सवाल में फिर पॉलिटिकल ले जा रहा हूं। दरअसल कांग्रेस ठीक है, आप बीजेपी को कोसते हैं, लेकिन हम पिछले 4 चुनाव का अगर नतीजा उठा लें तो आप टॉप में 2013 में 12 सीटें लेकर आए थे। ऐसा क्या है कि विंध्य एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आपको? देखिए, स्वाभाविक रूप से लोगों को एक उम्मीद रही होगी कि जब भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया कि भारतीय जनता पार्टी कुछ काम करेगी। उन्होंने 5 साल का लिया, 10 साल का लिया, 15 साल का लिया। जब उनको लगा ये तो ठग रहे, ठगने का काम कर रहे, जैसे मगेंद्र सिंह जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में तो ये हाल है कि अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है और बिजली है तो करंट नहीं है। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश की बन चुकी है। मध्य प्रदेश के बहुत अराजकता के वातावरण है। आप इनसे पूछिए आलोक जी से, मेरे माध्यम से, कि आज मध्य प्रदेश में विगत 2 साल में आप कह रहे थे डबल इंजन की, यहाँ सिंगल इंजन वन मैन शो, जो सिर्फ मंत्री, कोई मंत्री कहीं दौरा नहीं कर रहा। बिंदु में तो मंत्री है ही नहीं, लेकिन जहाँ प्रभारी मंत्री है, संजय जी, आशा हमें की जानी चाहिए कि अनाउंसमेंट हो रही है तो इस क्षेत्र को भी इसका लाभ मिलेगा, विंध्य को या सतना सीधी रीवा जो क्षेत्र है जो उपेक्षित कहा जाता है उसको भी कुछ लाभ मिले। माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता, चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, मृगेश जी, संजय जी, आलोक जी, बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।